नमस्कार। पहचान जी। फरीदाबाद से मैं हूं देविका और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं अपना वही शो लेकर जिसे आप शाम के 5 बजे मेरे साथ जुड़ जाते हैं और देखते हैं, जिसका नाम है चलो बात करें। हम आज बात करेंगे वाह, एक ऐसे बहुत अच्छा। मुद्दे पर जो ऐतिहासिक है दीपिका जी, हमारे के आपने तो लिए। शो का नाम भी। जी 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 जी। आज हमारे साथ जुड़ेंगी हरियाणा सरकार की एक्स चेयरपर्सन डॉक्टर अनीता शर्मा। उनसे बात करने से पहले मैं आप सभी को बधाई दे दूं। आज हमारे देश के अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के भव्य भवन का या मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसे लेकर पूरा भारतवर्ष इस समय उत्साहित है। इसी पर चर्चा होगी आज डॉक्टर अनीता शर्मा के साथ और ये दिन इतिहास के पन्नों पर रचा जाएगा, लिखा जाएगा। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि करीब 500 वर्ष पूर्व से ये इंतजार किया जा रहा था कि हम एक दिन भगवान श्री राम वापस वनवास से लौटेंगे। हालांकि जो वनवास था जब रामायण में 14 वर्ष का था, लेकिन ये जो वनवास भगवान श्री राम ने काटा है ये करीबन 492 साल का है। मतलब कि कुछ ही दिन में 500 साल कंप्लीट हो जाते, लेकिन आज के दिन यानी कि 5 अगस्त 2020 को ये इतिहास रचा जा रहा है और हम बात कर रहे हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे थोड़ी देर में ही। अनीता जी के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन पूरे फरीदाबाद वासियों को भी इस दिन की खास कर बधाई आप सभी के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे फरीदाबाद में होती जा रही हैं। बहुत अलग दिन के साथ चीज़ों की शुरुआत की गई। पूरे फरीदाबाद शहर में भी लोगों ने सुंदरकांड किए। नेताओं ने इसके लिए पूजा हवन किया। हमारे जो फरीदाबाद के या हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा ने, उन्होंने भी इसके लिए गरीबों को खाना खिलाया, पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम का यहाँ पर बैठकर स्वागत किया। 640 किलोमीटर की दूरी पर अभी हम अयोध्या से हैं और ये हम सभी के लिए हर्ष और उल्लास का समय है। फरीदाबाद में और भी बहुत कुछ खास है, लेकिन हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अनीता शर्मा। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है उनकी राय। नमस्कार जी। मैम। पहले तो नमस्कार मैं जी, आपका स्वागत दीपिका जी। पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस शो में। और बहुत बहुत पहचान शुक्रिया फरीदाबाद आपका। हम जी। जी मैं आज हम पहचान जी फरीदा जी जी मैं जी पहचान फरीदाबाद के सभी दर्शकों का, आपका विशेष रूप से, और आज का जो इतना महत्वपूर्ण दिन है, इस सब के लिए आप सबको मुबारक भी देती हूँ कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा राम राज्य, राम काज भी हुआ है। पूछिए, जी आप क्या बिल्कुल पूछती हैं? बिल्कुल। अयोध्या का जो राम भगवान का जो मंदिर बनने जा रहा है, ये जो दिन जी। खास है, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? कैसे उन सभी राम भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण बना है? देखिए, राम हमारे जीवन का परम सत्य है। राम काज करहि बिनु नहीं, चले कोई काजा। राम के काम करने के लिए भगवान हनुमान जो हैं, वो प्रहरी के रूप में वहां बैठे हैं। और जी इसी तरह से इस धारा को आज के ही दिन जब हटाया गया, और जो जुडिशरी ने हमारी ने फैसला दिया, उसके लिए भी मैं अपनी जुडिशरी को भी सैल्यूट करती हूँ, और देश के प्रधानमंत्री जी को, और देश के उन तमाम जितने भी लोग राम भक्त ही नहीं, राम भक्त के अलावा भी दुनिया भर के करोड़ों करोड़ों लोगों को मैं नतमस्तक हूँ, जिन्होंने आज के दिन, आज हमें ये मौका दिया भगवान राम ने। मुझे ऐसा लगता है कि आज घर घर में अयोध्या के नाम के दीप जलेंगे। बहुत बहुत देर के बाद हमें एक बहुत बड़ा न्याय मिला, ये भी कहूंगी। और दूसरा ये भी कहूंगी कि ये एक बहुत लंबा संघर्ष था, लेकिन जल जल ही मिल ही, जैसे कबीर के राम हैं और हमारे
सगुण भक्ति के जो राम हैं, वो राम तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और वह राम जो है जिंदगी के आखिरी सत्य तक मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है, और राम नाम सत्य है। आज वह राम जो देश के इस पावन धरा पर श्री रामचरित मानस हमारा जो अनमोल धरोहर है, जिसके माध्यम से हम मर्यादा पुरुषोत्तम का या हम अपने सामाजिक संस्कारों की धरोहर का उपदेश देते हैं, जन जन को संदेश देते हैं, ये वो धरोहर है। आज का दिन राम राज्य का दिन है। बिल्कुल सही कहा है। पूरा भारतवर्ष इस समय राम की भक्ति में लीन है, सराबोर है। सभी लोग हर तरफ जय श्री राम के नारों से पूरा अभी भारत गूंज रहा है। हमारा फरीदाबाद भी इससे अछूता नहीं है। आज ही के दिन 1 साल पूर्व 370 हटाई गई थी। जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आज ही का दिन क्यों चुना गया है इस शिलान्यास के लिए, या फिर राम मंदिर भवन के निर्माण की नींव रखने के लिए आज ही का दिन क्यों रखा गया है? ये आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष भी है, और आज की जो तिथि है वो अजीत मुहूर्त होता है। जी। और उस अभिजीत मुहूर्त में इस विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, कि फिर कोई ऐसी, जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ आसुरी प्रवृत्तियां जो हैं वो उस यज्ञ कार्य को संपूर्ण करने में बाधा करती हैं। आज की तिथि अगर मैं अपने सनातन धर्म को मद्देनजर रखती हुई बात करूं, तो ये विशेष एक मुहूर्त था आज के दिन, और आज के दिन वो धारा भी हटी थी। और दूसरी बात ये, श्री राम जय राम, ये हमारे सनातन धर्म की, चाहे वो राम मार्गी, स्वयं प्रधानमंत्री जी का भी अगर आपने भाषण सुना होगा, तो उन्होंने भी, मैं कहती हूं कि प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से सैल्यूट। उन्होंने कोई ऐसी भाषा की रामायण नहीं जिसको उन्होंने कोट ना किया हो। उन्होंने यहां तक कि कन्नड़, तमिल, सब भाषाओं की रामायण के उन्होंने ग्रंथों के नाम लिए। और ये राम का जो विशेष हमारे इस धरती पर जो आज का दिन है, वो हमारे न्यायिक धरोहर भी है। दीपिका, मैं एक बात कहूंगी कि इस देश में धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर राम ही तो है, जो सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है ही, जो हमें संदेश देते हैं, जो हमें घर परिवार, सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कारों का संदेश देते हैं। लेकिन ये राम निर्गुण राम भी है और हमारा सगुण राम भी है, हमारी आत्मा में भी व्याप्त है, और ये कण कण में व्याप्त है। राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम। आज ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी राम राज्य में, उसी युग में चले गए हैं, सतयुग में। जी। राम नाम अनमोल तो है ही। वैसे ही कहते हैं कि राम नाम तो हर जुबान पर आ ही जाता है। सनातन धर्म की शुरुआत अगर करी तो राम के नाम से ही पूरी होती है। अब हम आते हैं आपकी पार्टी की ओर, रुख करते हैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ। आप जेजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, और आपका एक जेजेपी पार्टी की जो नैना चौटाला जी हैं, उनका एक अभियान है हरी चौपाल वो लगाती हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, और क्या वो चौपाल अभी भी उतनी ही कामगार साबित हो रही है जब उसको स्टार्ट किया गया था तब थी? शायद हाँ जी। आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम कोशिश करते हैं कि 2-4 मिनट में उनसे वापस जुड़ें। फरीदाबाद में आज बहुत कुछ खास है, कुछ खास खबरों के साथ मैं आपको रूबरू करा देती हूँ। आज अभी कुछ दिन बाद ही हमारे
15 अगस्त का आयोजन होने जा रहा है। इसमें हमारे जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, मंत्री कंवरपाल जी, वो ध्वजारोहण करेंगे फरीदाबाद आकर, और यहाँ ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही बहुत सी चीज़ों पर आज हम चर्चा भी कर सकते हैं। हम सभी के लिए खास दिन है। कांग्रेस के जो विधायक हैं, आज उन्होंने भी अपने स्थान पर एक चीज़ चुनी और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, ताकि इस नाम, जो राम नाम का जो नाम है, वो लिया जा सके और सभी के लिए खास किया जा सके। खास करके एक और सूचना, अगर यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो आपके लिए सूचना बहुत खास होगी कि हेलमेट पहनने के बाद भी आपका चालान कट सकता है, यानी कि अब हेलमेट का वजन आपके चालान की दर तय करेगा। हमारे साथ वापस जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अनीता शर्मा। हम उनसे सवाल पूछ रहे थे कि हरी चुनरी का जो उद्देश्य था, क्या वो आज भी कामगार साबित हो रहा है? हरी चुनरी और चौपाल का मैडम आज भी दीपिका वही जोश और उत्साह कायम है। लेकिन कोरोना की वजह से हम ये जो पहले जिस तरीके से अपना काम कर रहे थे, उसमें उसी तरीके से हम वैसे तो अपना उससे दूरभाष से काम करते जा रहे हैं, लेकिन जो हम पहले जिस तरीके से ओपन मंच से जाकर के हम अपनी देहात की ग्रामीण महिलाओं को और शहर की उन महिलाओं को जागृत करते थे, जिस तरीके से नौजवानों को, और हमारे कुछ विशेष मुद्दे रहे हैं, जैसे नौजवानों के विशेष रूप से नशा और खास तौर पे नशे संबंधी जो नौजवानों की मुश्किलें थी, समस्याएं थी, और देश के साथ जितने भी राजनीतिक मुद्दे, समस्याएं, सामाजिक बुराइयां और राजनीति के जो हमें थोड़े वीक, कहना चाहूंगी कमजोर पक्ष भी नजर आते थे, उन सब तथ्यों को लेकर के, महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के, और औरतों को विशेष रूप से जागृत करना, और देहात की औरतों को उनकी व्यक्तिगत जो और पारिवारिक उनकी जो उन्नति है, और उनके जो समस्याएं हैं जो गांवों में ही नहीं शहरों में भी हैं, आज महिला उत्पीड़न को लेकर के भी हैं, ऐसी महिलाएं तो फिर राजनीति के बारे में सोच ही नहीं सकती। विशेष रूप से हमारी जो लीडर हैं नैना चौटाला जी, वो बहुत ही इन मुद्दों को लेकर के विशेष रूप से हमारे साथ जुड़ी रही हैं और अब भी जुड़ी हुई हैं। हम घर से भी अपना काम कर रहे हैं, सब विषयों पर हम जागृत हैं, पूरी तरह से उसी उत्साह के साथ हमारा काम चल रहा है। महिला उत्पीड़न के केस बहुत आते हैं हमारे फरीदाबाद जी में। अक्सर करके केस सुनती रहती हूँ। कल या परसों की खबर है कि एक महिला को दहेज की खातिर घर से निकाल दिया। अब इस तरह जी के केसेस को कैसे रोका जा सकता है, और इसके लिए महिलाओं को या उनके परिवार को किस तरह जागरूक किया जा सकता है, इस बारे में आप कुछ बता पाए तो। मैं मैडम आपसे दीपिका जी एक बात कहना चाहूंगी कि महिला उत्पीड़न के लिए बहुत तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाता है, और जी सत्य के स्तर पर, सत्य की सतह में पहुंचकर जो हमारी न्याय प्रणाली है, वहां पर हमें न्याय मिलता है। अब यहाँ पर मैं केवल औरतों के पक्ष की ही बात करूं और पुरुषों को मैं कोसती रहूं, ऐसा भी नहीं। वास्तव जी में जो परिवार दहेज के लिए औरतों को उत्पीड़ित करते हैं, उन परिवारों का, ऐसे पुरुष वर्ग का, ऐसी औरतों का हम भी घर घर जाकर के पता लगा लेते हैं। जब केस हमारे सामने भी आता है विमेन सेल में, तो मैं खास तौर पे अपनी स्वयं संजीवनी में जो हमारा महिलाओं का एक अपना एक संगठन है, उसमें जाकर के मैं जब देखती हूँ, तो कई बार तो वो महिलाएं जो है वापसी अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से, ठीक से काम काज में और ठीक से बस जाती हैं दोबारा से, और उनकी दान दहेज की जो प्रॉब्लम है वो भी सुलझ जाती है। जी जी जी। हाँ, वास्तविक आगे से तो मैं फिर भी कहूंगी कि अभी जो हमारा
शायद आज हमारा संपर्क बार-बार डॉक्टर अनीता शर्मा के साथ टूट रहा है। हम पुनः कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की। अभी और मैं एक आध खबर और आपको इसी के अपने माध्यम से आपको बता देती हूँ कि फरीदाबाद के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव मनमोहन गुप्ता ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हरि भूमि पूजन की और खुशी के उपलक्ष्य में 5,000 लड्डू तैयार करवाए, यानी कि आज राम भगवान का जो मंदिर बनेगा उसके उपलक्ष्य में कुछ फरीदाबाद वासी इन लड्डुओं का सेवन कर पाएंगे। खुशी जाहिर करने का ये अच्छा तरीका अपनाया है मनमोहन गुप्ता जी ने। हम पुनः प्रयास करेंगे कि हमारी बात अनीता शर्मा के साथ हो सके। 528 से ये जो इंतजार था आज खत्म हुआ है। वापस हमारे साथ जुड़ गई हैं अनीता शर्मा जी। जी बताइए मैम, कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं कह रही थी कि महिला उत्पीड़न के केसेस जो हैं वो आगे से तो कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हो रहे हैं समाज में। यहाँ पर मैं एक बात बहुत खुल के अपनी सभी बहनों से कहना चाहूंगी, उन औरतों से भी, कि घर में बैठ करके किसी बात के लिए अपने आप को उत्पीड़ित करते रहना, पुरुष के हाथों छले जाना या घर परिवार की औरतों का उत्पीड़न सहन करना और ये सोच करके कि समाज में हमारे परिवार की बेइज्जती ना हो, उन्हें खुल करके बाहर आना ही होगा। फिर तो कोर्ट कचहरी करनी भी पड़ती है, लेकिन कोर्ट कचहरी में जाकर के मैंने देखा है कि न्यायपालिका एक विशेष रोल रहता है। सत्य की प्रामाणिकता तो सत्य की कसौटी पर, सत्य के उस तराजू पर जब तुलती है तो दोनों पक्षों के सत्य को सामने लाके खड़ा करना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी स्वयं संजीवनी में जाकर के तलाश करते हैं और पूछते हैं, हालांकि आज तो जो जिस कार्य प्रणाली में हम जी रहे हैं वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गई हैं और बहुत स्पीडी उसमें न्याय मिलता है, और उससे बेहतर भी मैं कई बार ये देखती हूँ कि हमारी औरतें जो हैं विमेन सेल्स में जाकर के वहीं अपने मसले उनके बहुत सारे सुलझ जाते हैं। और कुछ जो प्राइवेट संगठन हैं वहां भी हमारे पास भी जैसे कुछ महिलाएं आती हैं तो वो अपनी बातचीत जब हमें कहती हैं तो इन मसलों को हम भी सुलझाते हैं। तो इस तरह से ये जो महिला उत्पीड़न है, इसके लिए अगर किसी महिला को वास्तव में ही टॉर्चर किया जा रहा है तो उसे घर परिवार और समाज इन सब के बारे में ना सोचते हुए सामने तो आना ही पड़ेगा और न्याय की गुहार भी लगानी पड़ेगी। और बात करते हैं जेजेपी पार्टी की कि बहुत बार जेजेपी पार्टी अपना जो हक है वो जता नहीं पाती है, यानी कि जब बीजेपी पार्टी अपने कथन कहती है तो जेजेपी पार्टी को अपना श्रेय देना भूल जाती है। तो कहीं लगता है कि हमने जो गठबंधन की सरकार बनाई है उसमें हम पीछे हैं, या हमारा वो अधिकार नहीं मिल पाया है अभी तक? नहीं, वर्चस्व का अधिकार जो है ये गठबंधन की हमारी सरकार है। हमारे बच्चों में भी उतना ही हौसला है और उतने ही उनके हौसले बुलंद हैं, और उसी बुलंदियों के साथ वो कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया कि वो कहीं किसी से पीछे हैं। वो हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ और सृजनात्मक सोच के साथ एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में जब राष्ट्र की बात होती है तो संगठन जो है वो मिलकर के राष्ट्र को मजबूती देता है। तो हमारी जेजेपी जो है वो कहीं हताश भी नहीं है और बहुत उत्साह के साथ अपना काम कर रही है। मुझे इस बात का बहुत फख्र है इस पार्टी पर, अपनी पार्टी पर। खैर, भविष्य के गर्व में क्या छुपा है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक सवाल जरूर पूछूंगी, अगर एक फिर से मौका मिलता है कि जेजेपी पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाए, बीजेपी से गठबंधन ना करना पड़े, तो क्या जेजेपी ऐसा करेगी? देखिए, आने वाला भविष्य जो है, भविष्य के गर्भ में माणिक मोती हीरे और फिर युवा वर्ग का और इन नौजवानों का कितना संघर्ष, कितनी मेहनत, कितना जज्बा और ये सब रंग लाएगा।
तो अभी तो कुछ भी कहना मैं सोचती हूँ ठीक नहीं है, लेकिन अगर ऐसा वास्तव में हो जाता है और ये संघर्षरत पार्टी है हमारी, और संघर्ष करने वाला जो है ऊंचाइयों को छूता है, अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में जेजेपी पार्टी वास्तव में ये हीरे मोती चुन लाएगी और राष्ट्र को, देश को और मजबूत बनाने का सहयोग देगी। कुछ भी हो सकता है दीपिका जी। जी बिल्कुल सही। वापस लौटते जी हैं हमारे एक सवाल पे कि आज आज भी महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। एक ऐसे पद पर काबिज है जहां से आप बहुत चीजें देखती आ रही होंगी कि कितना जी संघर्ष है, कितनी परिश्रम है, कितनी जी मेहनत है, लेकिन फिर भी जी आज देश की आधी आबादी अपने हक के लिए लड़ रही है। कब खत्म जी होगा जी ये इंतजार कि जब हमें मतलब महिलाओं हाँ, को सम्मान उतना ही मिलेगा जिसकी वो अधिकारी है। ये जरूर मिलेगा। महिलाएं अब हमारी जागृत हो रही हैं, और ये जागृति न केवल शहरी महिलाओं में ही, ये ग्रामीण महिलाओं में भी पूर्ण रूप से आ रही है। अब धीरे धीरे जो जागृति की लहर है वो इन औरतों में पूर्ण रूप से व्याप्त हो रही है, और पुरुष के बराबर के अधिकार जो हैं वो हम सबको मिलेंगे, और मिल भी चुके हैं और मिल जाएंगे। लेकिन एक प्रकृति का जो नियम रहा है उसमें आपने देखा है कि प्रकृति में पुरुष को हमेशा से नारी से ज्यादा इस बात के लिए महत्व दिया गया कि नारी जो है वो पुरुष की अधीनस्थ है, प्राधीन सपने हूं सुख नाही। लेकिन आज वो नारी प्राधीन नहीं है, आज वो नारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने निर्णय, अपने फैसले स्वयं ले सकती है। तो ये जो आजादी के इतने वर्ष बीत गए, आज जाकर के मुझे लगता है कि हम भी प्रकृति के उस सच की ओर हैं जहां नर और नारी एक समान है। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप इसको लेकर। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि आप एक और चीज से जुड़ी हुई हैं, वो है भ्रूण हत्या। अभी थोड़े से मामले जी कम है लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किए गए हैं। अभी भी जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है लोगों में बहुत ज्यादा हो जाती है कि महिलाएं, मतलब बेटियां दूसरों के घर चली जाएंगी क्या। इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है इसी को। दीपिका जी, अब तो जागरूकता बहुत आ गई है महिलाओं में, जी और वो हर तरह से अपने बच्चों को, विशेष रूप से ऐसी महिलाएं भी मैंने देखी हैं जो अपने भ्रूण को जो छोटी बच्ची के रूप में पल रहा है, कन्या भ्रूण के रूप में, उसको वो उसका पोषण कर रही हैं। अब ये मैं कहूं कि भ्रूण हत्या जो है उसका स्तर काफी नीचे गिरा है, और कहीं अगर दोषी है, अब मैं सोचती हूं कि खाली सास, ससुर या पति ही दोषी नहीं है। औरतें स्वयं भी कई बार ये चाहती हैं कि पुत्र की चाहत में भाई पुत्र हो जाए, फिर बेटी जो है चलो ऐसा कर लेते हैं। हाँ, अब मैं पिछले एक दशक से जो हम प्रयासरत हैं, निरंतर प्रयासरत हैं, मैंने चित्तौड़गढ़, राजस्थान के उन इलाकों में भी भ्रूण हत्या के लिए काम किया है जहां पर वास्तव में आज भी भ्रूण हत्या जा रही है। तो वहां, और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के इलाकों में भी आज भी हम उन औरतों को अवेयर करते हैं कि भाई तुम अपने बच्चों, एक बच्चे को जन्म दो चाहे, लेकिन ये सोचो कि भाई ये एक जो है इसी से अनेक है, सब कुछ यही है। तो इस तरह से धीरे धीरे अब जागरूकता आ रही है, और महिलाएं जो हैं अब उस तरीके से सोच भी रही हैं कि एक या दो बच्चे हों, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, और वो हमारे समाज में, हमारा राष्ट्र का, हमारे परिवार का नाम रोशन करें। तो वो अवेयरनेस तो देखो जी अब आ गई है, औरतों में भी आ रही है धीरे धीरे, गांव में, शहरों में, सब जगह आ रही है अब धीरे धीरे, और हम सब प्रयासरत भी हैं, सरकारें भी प्रयासरत हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेकों वो हैं, उदाहरण भी हैं आपके सामने। लेकिन फिर भी कहीं अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि व्यक्ति को
विशेष रूप से महिलाओं को अपनी सोच जो है बदलनी है, जागृत होना है। बच्चा एक हो या दो हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका ही भविष्य संवारो। हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच यही है। जी, अंतिम सवाल के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। मैं सिर्फ आपसे चाहती हूँ कि हम आपको जी जो देख रहे हैं या फिर जो आपसे इस वक्त समय आपको सुन रहे हैं, उन सभी जी महिलाओं के लिए या फिर हमारे आसपास इस वीडियो को जो बाद में भी देखेंगी या देखेंगे, उन सभी के लिए एक ऐसा संदेश, कुछ ऐसी बातें जो आप अपने द्वारा सभी को बताना चाहती हूँ। आपका दिया हुआ हर शब्द महत्वपूर्ण होगा हम जी सभी जी के लिए। मैं आज की इस मुलाकात में एक तो विशेष रूप से अपने सभी देशवासियों से, जिस राम राज्य की कल्पना कभी हमने की थी, वो राम राज्य धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर आए। हर वर्ग का जो आदमी है, ये भीतरी जो ईर्ष्या कलह द्वेष है, इसका नाश हो। श्री राम जय। आज शायद कुछ बार बार हमारे कनेक्शन टूट रहे हैं। पता नहीं क्यों आज हम उस वे में अपना शो नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से हमें करना चाहिए। खैर, आप सभी से मैं विदा लूंगी। फिलहाल एक नई अपडेट मैं आपको दे देती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है अब हैंडल करेगी सीबीआई। बहुत लोग मांग कर रहे थे कि ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए, जिससे खून जो हुआ उसका पता लग सके, क्या सच है, क्योंकि सुशांत अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं और उन सभी सवालों के जवाब की प्रतीक्षा में पूरा देश है। फिलहाल आप सभी से मैं विदा लूंगी। शहर में कहाँ कुछ क्या चल रहा है उसे देखने के लिए बने रहिए पहचान फैदाबाद के साथ।